तो यही था फिर इसमें कि मैडी जो थी, मैडी जो इतनी वो अमीर थी नहीं, पैगी तो काफ़ी अमीर थी, तो मैडी जो है एक पुअर लड़की थी वो भी बेचारी, बट इतनी पुअर नहीं थी जितनी जो है वेंडा थी। तो जब भी पैगी जो है ऐसा मजाक उड़ाती थी वेंडा का, तो कहीं ना कहीं मैडी को इंसल्ट फील होता था। सो समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस, ये वाला पैराग्राफ है, दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड। तो जब भी ऐसा होता था, पैगी उसका मजाक उड़ा रही होती थी बड़े पोलाइट वे में, मैडी से क्वेश्चंस, वो वेंडा से क्वेश्चंस पूछती थी कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, कितने शूज़ हैं तुम्हारे पास, ऐसा पूछती थी। तो मैडी को कहीं ना कहीं एम्बेरस फील होता था, तो वो कुछ नहीं करती थी, उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे वो जिन्हें कंचे कहते हैं, तो बस उनको ऐसे रोल करती रहती थी हाथ में और कुछ कहती नहीं थी, बस अपने आप में रहती थी। सो नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, और इसका ये मतलब नहीं था कि वो वेंडा के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वेंडा के लिए वो सॉरी फील नहीं कर तो रही है वो एग्जैक्टली, बट शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इन पैगी हैडंट मूव इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। पर जहाँ तक था उसने कभी भी वेंडा के ऊपर ध्यान दिए ही नहीं कि वेंडा को कैसा लग रहा होगा, वेंडा कैसा सोच रही होगी, बिकॉज इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, क्योंकि अगर पैगी ये ड्रेसेस गेम इन्वेंट करती नहीं, या पैगी जो है ड्रेसेस वाली बात करती नहीं, तो शायद उसका वेंडा पे ध्यान ही ना जाता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, शी वॉजंट द पुअर एज वेंडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। पर वो यही सोचती थी कि यार इसने जो ड्रेसेस गेम, मतलब ड्रेस गेम माने कि ये जो इसने ड्रेसेस को लेके चिढ़ाना शुरू करा है, और ये वेंडा को चिढ़ाती रहती है, वेंडा को ऐसा कहती है, और कल को अगर वेंडा ना हुई तो फिर वो किसको चढ़ाएंगे, फिर तो ये सारी बातें किस पे आ जाएंगी, ये तो सारी बातें मेरे ऊपर आ जाएंगी। मैडी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, बट वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी वेंडा थी। सो परहैप्स बट शी वॉज पुअर, पर पुअर तो थी। सो ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, पर उसको ये लगता था कि मैं वेंडा जितनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, कि मुझे पता है कि मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं इतना जो है मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उसको क्यों बोलूँगी। जैसे वेंडा के पास 100 ड्रेस नहीं है, बट फिर भी वो अपना खुद मजाक उड़ाने के लिए ऐसे बोलती रहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस, ऐसा मैडी सोचती है। तो मैडी सोचती है मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं, मैं तो इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो है ऐसे बोलूँगी कि मेरे पास ये सब है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, बट फिर भी ये सब जानने के बाद भी जो है उसको बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता था कि जो है वो वेंडा का इन बातों को लेकर मजाक उड़ा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को फील करती थी, उसको पता था कि ये सब चीज़ें कैसे होती है, ये सब चीज़ें जब लोग कहते हैं तो कैसा लगता है, तो वो सब इन चीज़ों को फील करती थी, तो चाहती नहीं थी। बट शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स की, और बस वो ये चाहती थी कि पैगी जो है वेंडा को और ज़्यादा टीज़ और ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैडी सारी बातें अपने ऊपर ले जाती थी। उसको लगता था कि यार आज वेंडा है, कल को इनका शिकार मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी ऐसी हालत है। तो वो चाहती थी कि यार तुम्हें जो पता करना है कहना है ठीक है, बट ड्रेसेस वगैरह को लेके या उसकी गरीबी को लेके उसका मजाक जो है ना उड़ाया जाए। पर मैडी क्या करती बेचारी, मैडी तो जो है एक चमची की तरह जो है उसके पैगी के आसपास घूमती रहती थी, जो वो कहती थी उसकी बातें मानती थी, उसके ऑर्डर फॉलो करती थी। तो बेचारी कभी भी ऐसा विरोध नहीं कर पाई इन चीज़ों का, तो वो भी जो है वो ना चाहते हुए भी जो है इस काम में शामिल होती थी। सो टुडे इवन दो हैड बीन लेट टू स्कूल, तो आज भी जो है स्कूल के लिए वो लेट हो गए थे। मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा, तो आज भी जो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, तो मैडी कहीं ना कहीं खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है वेंडा नहीं आई, तो एक फ़ायदा तो ये है कि वेंडा का उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैडी को वेंडा की चिंता थी, मैडी नहीं चाहती थी कि वेंडा को चिढ़ाया ना जाए। मैडी तो खुद शामिल होती थी चिढ़ाने में, पर मैडी को ये लगता था कि यार जब वेंडा आती है तो वेंडा को देखते ही ड्रेस की बात करने लगते हैं, और वो ड्रेस की बात जो है मैडी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैडी खुद ड्रेसेस मांग के पहनती थी, मैडी पे खुद इतने ड्रेसेस नहीं थे। तो उसको लगता था कि यार ये वाला पॉइंट जब भी उठता है ना, तो कहीं ना कहीं मैडी को अपने ऊपर आ जाता था। तो मैडी इसलिए जो है वेंडा को जो है नहीं चाहती थी कि वो लोग उसको ड्रेसेस को लेके परेशान करें। सो शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, तो वो जो है बस क्या अपना जो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने लगे। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, और ऐसा करके मतलब 8 का टेबल पढ़ रहे होंगे और कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। नाउ शी विश्ड शी had the nerve to write Peggy a note, because she knew she never would have the courage to speak out to Peggy to say, hey Peg, let's stop asking Wenda how many dresses she has। तो अब ना ये मैथ्स का काम करते करते, हालांकि उसका दिमाग था नहीं मैडी का मैथ्स का काम करने में, बट मैथ्स का काम करते करते जो है मैडी के एकदम दिमाग में आता है कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं पैगी को एक नोट लिखती हूँ, और नोट में मैं लिखूँगी पैगी को कि पैगी तुम्हें जो है वेंडा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, हमको कभी भी जो इससे ऐसा ड्रेसेस वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पूछना चाहिए। अब ऐसा मैडी लिखने की क्यों सोचती है, क्योंकि मैडी को ये भी पता था कि उसमें इतनी हिम्मत, इतना करेज
उसमें कभी नहीं आने वाला कि वो पैगी के मुंह पे उसको बोले कि पैगी तुमको उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वो सोचती क्या लिखूंगी, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़, कि हमको जो है उससे ऐसा उससे अब नहीं पूछना चाहिए वेंडा से कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। नाउ व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी, और उसने ऐसा करा भी मैडी ने, जैसे मैथ्स का काम फिनिश करा वो एक नोट जो है पैगी को लिखना शुरू करा उसने। एंड सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड, और अचानक से क्या होता है, अचानक से लिखते लिखते जो है वो रुक जाती है और थोड़ा डर जाती है, बिकॉज शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड। और क्यों, क्योंकि जब वो लिख रही थी लिखते लिखते एकदम से उसके मन में ख्याल आता है कि जैसे वो स्कूल के यार्ड में खड़ी है, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, क्या बन के एक नया टारगेट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जो मैडी के दिमाग में हमेशा रहता था, मैडी के दिमाग में ये नहीं रहता था कि वेंडा को चिढ़ाया ना जाए, वेंडा परेशान ना हो, वेंडा बेचारी, ऐसा कुछ नहीं। बस वो चाहती थी कि वेंडा को ड्रेसेस पे ना चिढ़ा जाए। क्यों, क्योंकि आज अगर उसको ड्रेसेस पे चिढ़ा रहे हैं तो कल को पक्का मुझे भी चिढ़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रेसेस के मामले में मेरी भी हालत जो है बिल्कुल वेंडा ही जैसी है। तो वो बेचारी यही मैडी भी इमेजिन करती है कि मैं स्कूल के यार्ड में खड़ी हूँ और पैगी और बाकी लड़कियों ने मुझे घेर लिया है, और वो क्या कर रहे हैं, वो मैं उनका नए टारगेट हूँ और वो मेरा जो है मजाक उड़ा रही हैं। सो पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, कहती हो सकता है वो मेरा मजाक कैसे उड़ाए। मैडी सोचती है क्योंकि ये सच है, तो मैडी ऐसा सोच रही दिमाग में कि पैगी ऐसे सब लड़कियों को ले खड़ी है और मेरे से वो मेरा मजाक उड़ाने के लिए पूछेगी कि मैडी ये जो तुमने ड्रेस पहनी हुई है तुम ये कहाँ से लेकर आई। And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with the new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि वो कहती है कि पैगी कैसे चिढ़ाएगी मुझे बाकी लड़कियों को लेके, और ऐसे खड़ी हो जाएगी मुझे सर्कल बना कर और मुझे बीच में करके पूछेगी कि हाँ भाई मैडी बताओ ये जो तुम्हारी ड्रेस है तुम ये कहाँ से लेकर आई। और कहती फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि ये मेरी ड्रेस नहीं है, ये तो जो है पैगी की पुरानी ड्रेस है, जो मेरी मदर ने जो है, जब मैंने पैगी से अपनी उसकी पुरानी ड्रेस ले ली और मेरी मदर ने उसको थोड़ा सा डेकोरेट करा, उसमें चेंजेस वगैरह करे, कुछ ट्रिमिंग्स वगैरह करे उसमें काटा वाटा, और जिससे कि रूम नंबर 13 में कोई और फिर से जो है उसको ड्रेस को रिकॉग्नाइज ना कर सके कि ये ड्रेस तो किसकी है, ये ड्रेस तो पैगी की हुआ करती थी। तो मैडी जो भी कपड़े पहना करती थी, मैडी जितने ही कपड़े पहनती थी तो उसमें ज़्यादातर कपड़े सिर्फ वही होते थे जो पैगी की पुरानी ड्रेसेस होती थी, जो पैगी के लिए यूज़लेस हो जाती थी, जिन्हें पैगी जो है फेंक देती थी या पैगी दे देती थी। वो किसको देती थी, वो मैडी को दे देती। और मैडी क्या करती थी, वो घर ले आती थी और उसकी मदर जो है उन ड्रेसेस में कुछ चेंजेस कर देती थी, ट्रिमिंग वगैरह कर देती थी। तो इसलिए वो क्या करती थी, जिससे कि वो ड्रेस जो है फिर बाकी बच्चे पहचान ना सकें कि ये जो है कभी पैगी की होती। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं, ये ड्रेस वाली बात जो है मैडी के अंदर ज़रूर थी और उसको खलती हुई थी कि यार अब वो करते क्या, गरीब तो थी वो भी, अब ड्रेसेस तो उसको मांग के पहननी पड़ती थी, पर उसको यही तक कि ये जो राज है ये कभी पैगी जो है सब बच्चों के सामने ना खोल दे। क्यों, जब तक वेंडा है तो वेंडा को टारगेट बनाया जा रहा है, वेंडा को चिढ़ाया जाता है ड्रेसेस को लेके, कल को वेंडा अगर नहीं हुई तो पक्का पैगी क्या करेगी, शायद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं मैडी को ठीक नहीं लगी। So if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wenda, तो अब वो ये सोचती है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि पैगी जो है खुद ब खुद ही डिसाइड कर ले कि हमको वेंडा का और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। So oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away। तो मैडी क्या करती है, मैडी के दिमाग में ये सब उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, तो ऐसे बालों में हाथ डाल के वो हाथ मारती है और मतलब ये सोचती है कि यार मैं क्या बातें सोच रही हूँ और ये थॉट्स इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, मेरे को ये सब सोचना नहीं चाहिए। So what difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started। और फिर वो यही सोचती है कि ये जो मैं बोल भी रही हूँ, मैं अगर उसको बोलूँगी लिख के भी दूंगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। पैगी तो जो है वही करना है जो पैगी को करना है, और पैगी को हम कैसे बदल सकते हैं जब तक वो खुद ही अपने मन में ना सोचे कि हमको जो है हमको वेंडा को नहीं चिढ़ाना चाहिए। तो जब तक पैगी खुद मन में नहीं आएगा तो कहना बेकार है। तो वो क्या करती है, वो जो नोट उसने लिखना शुरू करा था वो उसको जो है फाड़ देती है। ना शी वॉज पैगीज़ बेस्ट फ्रेंड। अब मैडी जो थी, मैडी पैगी की तो बेस्ट फ्रेंड थी, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पैगी जो थी वो बहुत पॉपुलर और सबसे ज़्यादा लाइक्ड गर्ल थी पूरे रूम के अंदर, रूम 13 में। सो पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो पैगी को यही लगता था कि वो मतलब
कुछ गलत नहीं कर रही है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पैगी पोजीशन में ही ऐसी थी, वो सबसे लाइट गर्ल थी, सबसे पॉपुलर थी, सारी ड्रेसेस थी उसके पास, अमीर थी, सब कुछ था उसके पास और इंटेलिजेंट थी। तो उसको यही लगता था कि यार पैगी जो है शायद कुछ गलत कर ही नहीं सकती, उसने ऐसा सोचा और उसने फिर जो है पैगी को कहा जाए, पैगी को रोका जाए, इस बात को मैडी ने टाल दिया। सो एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिन हाइट्स। अब मैडी का वेंडा के लिए क्या ख्याल था, मैं वो बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था ना, वेंडे का कोई ख्याल नहीं था वेंडा का, उसको बस यही था कि वेंडा को ना चिढ़ाएंगे इस बात को लेके, क्योंकि अगर कल को वेंडा नहीं तो मुझे चिढ़ाएंगे। सो जहाँ तक वो वेंडा के बारे में सोचती थी, बस वो इतना सोचती थी कि वेंडा एक वो लड़की है जो बॉगिन हाइट्स से आती है। बॉगिन हाइट्स एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा मतलब पुअर फैमिलीज रहती होंगी, तो बॉगिन हाइट्स से आती है एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जो अकेली हमेशा स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। एंड शी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और बहुत मुश्किल से जो है कभी देखा गया होगा, कभी सुना गया होगा कि वेंडा ने अपनी मर्जी से किसी पर्सन को कुछ कहा, किसी से बातें करी, यानी अकेले अकेले में रहती थी। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेस, और अगर स्कूल टाइम में अगर उसको देखा जाए बात करते हुए स्कूल यार्ड में, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करती थी और वो होती थी 100 ड्रेसेस। और वो भी कब? जब पैगी उसको चिढ़ाने आती थी और पूछती थी क्या बता रही थी कितनी ड्रेसेस है, बार बार पूछती थी और बार बार जो है वेंडा यही जवाब देती थी कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेस है। Now Maddie remembered her telling about one of her dresses pale blue with colored trimmings. So Maddie को याद आता है कि वो जो है बताती है अपनी ड्रेसेस के बारे में, और एक वो पेल ब्लू कलर की ड्रेस है, थोड़ा फेडेड सी, जिसको उसने क्या कर रखा है, ट्रिम वगैरह करके बनाया। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस, और फिर वो दूसरी ड्रेस के बारे में बात करती है जो एक जंगल ग्रीन कलर की होती है और उसमें थोड़ा रेड कलर का भी जो है उसमें जो है कलर डाला होगा उन्होंने, मतलब उसमें कलरिंग्स होगा, रेड और ग्रीन का मिक्सचर होगा। सो हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। और जब भी वो ड्रेस पहनती थी तो जो है सब लड़कियां उसको ये बोलती थी तुम किसकी तरह लग रही हो, एक क्रिसमस ड्रेस की तरह तुम जो है इसमें दिखाई दे रही हो। So thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. ठीक है, तब यहाँ से एक नई बात आती है कहानी के अंदर। तो अब जो है वो इसी बारे में सोच रही होती है मैडी। तो मैडी बस सब सोचते सोचते मैडी का वेंडा के ऊपर ख्याल आता है और उसकी 100 ड्रेसेस के ऊपर ख्याल आता है कि जो वेंडा हमेशा कहती रहती है मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और क्लोजेट में रखी हैं, सारी लाइंड अप है। तो वो यही सोचती है खैर कि मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। ये तो सब दिमाग में चलता ही रहता है, पर फिर दिमाग में एकदम बात आती है कि जो इस बार का ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होगा वो कौन सी लड़की जीतेगी। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। और क्योंकि इस ड्राइंग कंपटीशन में क्या होता था, जो लड़कियां होती थी वो सब जो है वो तो अपने ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करती थी और जो लड़के होते थे वो मोटर बोट्स डिज़ाइन करते थे। तो अब उसको ये लगता था भाई जिसके पास ज़्यादा ड्रेसेस होंगी, जिसके पास ज़्यादा वैरायटी होती होगी ड्रेस की, वो जो है इसको काम को अच्छे से कर पाएगा, वो जो है इस को अच्छे से जो है परफॉर्म करेंगे, कंपटीशन को इसमें जीत जाएंगे। तो उसको ये लगता था कि जो है इस बार कौन जीतेगा। सो पैगी प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। जहाँ तक मैडी का ख्याल था, ऑफकोर्स पैगी ही जो है वो ये मेडल जीतने वाली थी, बिकॉज पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। क्योंकि पैगी जो है इंटेलिजेंट तो थी, साथ साथ उसकी पैगी की ड्राइंग भी अच्छी थी, मतलब हर एक क्वालिटी जो है वो पैगी के अंदर थी। तो पैगी की ड्राइंग भी अच्छी थी और उसके पास ड्रेसेस भी बहुत सारी थी, उसको आइडियाज़ बहुत सारे होंगे, तो उसको ये लगता था कि कंपटीशन तो जो है पैगी जीतेगी ड्राइंग का। सो एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट। और सिर्फ वही मैडी नहीं, लगभग हर कोई जो है वो यही सोचता था कि ये जो कंपटीशन है वो पैगी ही जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was। और मतलब कि इतना नहीं, वो इतनी टैलेंटेड की थी कि वो मैगज़ीन वगैरह से या फिर अपने दिमाग में ऐसे किसी फिल्म स्टार वगैरह को सोच के तक वो जो है ड्रॉ कर लेती थी। तो उसके लिए ड्रेसेस कितनी बड़ी बात है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। तो मैडी जो बिल्कुल श्योर हो जाती है कि कॉम्पिटिशन तो जो है पक्का पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे हैड डो। तो कहती है उस मतलब जो भी है कि जहाँ तक है पैगी जीतेगी, बट फिर भी ये भ्रम ज़्यादा दिन तो रहना नहीं है, जो है कल पता लग ही जाएगा। कल टीचर जो है हमारे वो आके अनाउंस कर ही देंगी विनर कौन कौन, तब पता लग जाना ही है।
सो द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। अब अगले दिन जो है थोड़ी सी ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग माने हल्की हल्की बहुत बारिश पड़ रही थी वहाँ पे, बहुत हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, झारा पड़ता है ऐसा। सो ड्रिजलिंग हो रही थी एंड मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी जो है फटाफट जो है स्कूल आते हैं पैगी के अम्ब्रेला में। पैगी के अम्ब्रेला में क्यों? क्यों पैगी ही तो अमीर लड़की है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, मैडी बस तो कुछ नहीं है। तो मैडी को भी जो है पैगी अपने अम्ब्रेला में लेकर आती है, स्कूल तक दोनों आते हैं। एंड नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा। और ऑफ कोर्स उस दिन जो है उन्होंने वेंडा के लिए इंतजार नहीं करा। क्यों? क्योंकि बारिश वाले दिन थोड़ी ना वो खड़े होकर इंतजार करते कि बारिश में भीग रहे हैं और आएगी वेंडा तो पहले चिढ़ाएंगे जब स्कूल जाएंगे, तो नहीं करा उन्होंने, क्योंकि वो दिन जो उसके इंतजार का था नहीं। सो ऑन द कॉर्नर ऑफ ऑलिवर स्ट्रीट, जहाँ पे अक्सर करा करते थे ऑलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे इंतजार, तो वहाँ उन्होंने करा नहीं। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन हाइट्स। क्योंकि ये जो रोड थी वो काफ़ी दूर थी और रेल रोड ट्रैक्स जो थे वहाँ पे उनके नीचे से वो सड़क जाती थी कहाँ पर? बॉगिन हाइट्स पे। तो वहाँ पर वो अक्सर मोड़ पे उसका इंतजार करते थे कि वहाँ से वो आती थी और फिर उसको चिढ़ाते थे। तो खैर वो आज वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। सो एनी वे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बींग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट। कुल मिला के वो लोग आज लेट भी नहीं होना चाहते थे क्योंकि आज उनको पता था आज इंपॉर्टेंट डे है उनके लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज ड्राइंग कॉम्पिटिशन के विनर्स को जो है अनाउंस करा जाएगा। सो डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी। तो पैगी जो है मैडी से पूछती है कि मैडी तुम्हें क्या लगता है कि आज मिस मेसन जो है विनर्स अनाउंस करेंगी? तो ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मैडी। तो मैडी कहती है कि हाँ मुझे लगता है शायद वो आज अनाउंस करेंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और वो कहती है पैग तुम चिंता मत करो। पैगी की शॉर्ट फॉर्म है पैग। तो कहती पैग तुम चिंता मत करो और पक्का देखना तो ये कॉम्पिटिशन तुम ही जीतने वाली हो, तुम इतना परेशान मत हो। होप सो सेड पैगी ईगरली। और पैगी भी थोड़ा ईगरली बोलती है कि हाँ शायद, ऑफ कोर्स मैं होप करी शायद मैं ही जीतूंगी। और क्यों? क्योंकि पैगी को भी लगता था मेरे से अच्छी ड्राइंग किसी की है ही नहीं और मैं सबसे अच्छा ड्रॉ करती हूँ। और उसको ये लगता था कि मैं ही पॉपुलर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ। तो उसको भी यही था, सब ये बोल भी यही रहते कि पैगी जीतेगी पैगी जीतेगी। तो पैगी ने खुद अपने माइंड बना लेते कि मैं ही इस कंपटीशन को जो है जीतने वाली हूँ। सो द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड। They were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on the great sheet of wrapping paper। और कहते जैसे ही वो क्लास पे एंटर करते हो, क्लास पे एंटर करते ही जो एकदम चौकन्ने होकर खड़े रह जाते हैं, देखते रह जाते हैं। क्या देखते हैं कि क्लासरूम के हर एक दीवार पे, हर एक कोने पे, हर एक विंडो सिल पे सिर्फ चारों तरफ जो है पेंटिंग्स टंग रही थी। खूबसूरत पेंटिंग टंग रही थी, काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस की और काफ़ी अच्छे कलर से जो है शीट्स पे बनाई हुई पेंटिंग्स जो है वहाँ पे टंग रही थी। एंड दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। और फिर सबको पता, मतलब सब दिमाग लगाते हैं कि ये सब कौन सी पेंटिंग है। ये सब वो पेंटिंग्स हैं जो बच्चों ने जो है कॉन्टेस्ट के लिए, ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए तैयार करी थी। एंड दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। और हर कोई जो है वो पेंटिंग्स के पास में रुक के उन पेंटिंग्स को देख रहा था, बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहा था। कोई विसलिंग कर रहा था, कोई हल्के हल्के मर्मर्ड यानी हल्के हल्के बातें कर रहा था और जो है बड़े एडमायर कर रहे थे, सब बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उन पेंटिंग्स की। सो एज सून एज द क्लास हैड असेंबल, जैसे सारी क्लास असेंबल हो जाती है, मिस मेसन आती हैं और वो आके विनर्स अनाउंस करती हैं। वो कहती हैं जैक बैगल्स। ये नाम जो है ना जैक बैगल, ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है? ये बिल्कुल अलग नाम है पर आपको याद करना है। क्यों? जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। दो कंपटीशन हुए थे, लड़कियों के में कंपटीशन हुआ था ड्रेसेस का और लड़कों में कंपटीशन हुआ था मोटर बोट का। तो जैक बैगल वो लड़का था जिसने मोटर बोट का ड्राइंग कंपटीशन जो है जीता था। She said and his design for an outboard motor was on exhibition in room 12। और कहते हैं जो उसने जैक बेगल्स ने जो वो बनाई है अपनी मोटर बोट वाली जो पेंटिंग बनाई है वो सबके देखने के लिए रूम 12 में लगा दी गई है, तो सब बाद में जाके उसको देख सकते हैं, ऐसा मिस मेसन अनाउंस करती हैं। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। और भी जो बाकी बॉयज़ जिनके सेलेक्ट हुए थे उनके भी रूम नंबर 12 में स्केच लगे हुए हैं, तो आप सब लोग जो रूम 12 में जाके वो सब देख सकते हैं। अब बारी आती है लड़कियों की। एंड एज फॉर द गर्ल्स शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs। तो कहती है जहाँ मिस मेसन कहते हैं जहाँ तक लड़कियों की मैं बात करूँ, हर एक लड़की ने जो है 1 या 2 स्केच सबमिट करे थे, बट एक बहुत ही जो है एक प्राउड मूवमेंट है हम लोगों के लिए कि रूम नंबर 13 से जो है ये लड़की ने ड्राइंग कॉन्टेस्ट के लिए 100 डिज़ाइन जो है उसने यहाँ पर तैयार करे। उसने 100 डिज़ाइन
डिज़ाइंस की ड्रेसेस जो है उसने तैयार करके दी फॉर ड्राइंग कंपटीशन। एंड ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारी की सारी ड्रेसेस जो हैं डिफरेंट थी, और सारी ड्रेसेस जो हैं बहुत ही खूबसूरतली जो है उसने ड्रॉ करके दिए, बना के दिए। एंड इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़। और कहते हैं जहाँ तक जजेस की बात है तो उसकी 100 में से 1 या 2 पेंटिंग नहीं, 100 की 100 पेंटिंग जो है वो प्राइज़ जीतने लायक है, ऐसा जजेस ने उस पर कमेंट भी करा है। मतलब वो 100 पेंटिंग रख रही है इसलिए नहीं, कहते उन 100 में से अगर वो कोई एक भी बना देती ना तो वही पेंटिंग जीत जाती, क्योंकि वो 100 की 100 इतनी खूबसूरत पेंटिंग उसने बनाई है ड्रेसेस की। सो वो बड़ी प्राउड होती है, बड़े खुश हो रही होती है। मिस मेसन ये बात बताते हैं और बोलती हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। कि वो कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वेंडा पेट्रॉन्स्की को जो है ये लड़कियों का मेडल मिलता है। यानी ये वेंडा ही वो लड़की थी जिसने क्या बना रखी थी, जिसने 100 ड्रेसेस जो हैं ड्राइंग कंपटीशन के लिए डिज़ाइन करी थी। वो बोलती थी ना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें, बोलती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मेरे क्लोजेट में, तो वो यही थी। वो क्या करती थी, उसके पास बेचारी वेंडा के पास वैसे ड्रेस तो थी नहीं, पर उसने वो 100 ड्रेसेस बना रखी थी। किस पे बना रखी थी, अपनी पेंटिंग्स पे बना रखी थी, जो सच में वाकई बहुत खूबसूरत थी। तो इसलिए वो इनको कहती थी कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेस हैं। सो अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। पर ये मतलब वो जब कंपटीशन तब हुआ था तब तो वो जो है थी वहाँ पर अब पिछले 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, तो आज भी जो है वेंडा अनफॉर्चुनेटली स्कूल में थी नहीं, फॉर सम डेज वो आ नहीं रही है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। और ऑफकोर्स जो है एक शाबाशी उसको मिलनी थी और सबकी तरफ से उसको जो है एक प्राउड मोमेंट फील होना था उसको, तो वो नहीं कर पाई क्योंकि आज वो जो है एब्सेंट है। सो लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। तो मैम कहती हैं उसकी मिस मेसन कि हम लोग ऐसा होप करते हैं कि कल वो आएगी और कल हम सब उसके लिए क्लैप करेंगे और उसको जो है काफ़ी बधाई देंगे। सो नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड योर रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्यूजिट ड्राइंग्स। एक्यूजिट यानी जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती हैं। तो उसकी मैम कहती हैं मिस मेसन कि ठीक है बच्चों, अब हम मतलब बस हो गया आज के लिए और आप लोग जो है अपने क्लास में घूम सकते हैं, जितनी पेंटिंग्स हमने लगा रखी है आप इन सबको जो है ड्राइंग्स को देख सकते हैं। तो लड़कियों ने तो 1-2 दे रखी थी, पर उसने तो 100 दी थी, तो पूरा रूम इसीलिए भर रहा था क्योंकि वो लड़कियों की तो 1-2 थी और वो उसकी 100 की 100 पेंटिंग्स जो हैं वहाँ पे वो लगा रखी थी। एंड द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज। और इतना सुनने के बाद सब बच्चे तालियां बजाते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और मतलब अब लड़कों के पास भी एक मतलब चांस था और वो भी बड़े खुश हो रहे थे इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को सुनकर। एंड पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। और वो जो इतना खुश थे कि वो जो है ऐसा सीटियाँ बजा रहे थे कि हमारे रूम नंबर 13 से जो है वो लड़की विनर हुई है, तो रूम नंबर 13 के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि उन बॉयज़ को ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट इस बात की खुशी थी कि हमारे रूम से जो है कोई लड़की जो है विनर बनी है। सो लुक बैक विस्पर्ड मैडी। अब मैडी जो है, अब जब वो ड्रेसेस देख रहे होते हैं तो इतनी खूबसूरत होती है। मैडी और पैगी भी देख रहे थे, हालांकि उन्हें थोड़ा फील हो रहा था कि हम नहीं जीत पाए, पर वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो लोग भी उसको नकार नहीं पाए। उनको भी लग रहा था, पैगी को भी लगा कि यार पेंटिंग सच में बहुत खूबसूरत है और वेंडा को ही जीतना चाहिए था। सो मैडी बोलती है लुक पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इज़ इट ब्यूटीफुल। तो देखते हैं कि वो उन ड्रेसेस में से वो एक ब्लू वाली ड्रेस भी उसने बना रखी थी। तो जब भी पूछते थे ना तेरे पास कितनी ड्रेस है, 100 ड्रेस है, कौन सी वाली है, तो कहती मेरे पास एक ब्लू वाली है, एक पिंक वाली है, एक रेड, ऐसा बताती होगी। तो कहती कि वो मैडी बोलती है पैक देखिए वही वाली ड्रेस उसने ड्रॉ कर रखी है जो हमें ब्लू वाली ड्रेस बताया करती थी कि ऐसी है वैसी है। यार ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, देख है ना ब्यूटीफुल। माने कि वो ड्रेस थी तो उस पर वो ड्रेस किस में थी, वो ड्रेस उसके पास पेंटिंग के फॉर्म में थी। तो पैगी भी ये देखकर पेंटिंग कहती है और ब्लू ड्रेस की कि येस, पैगी भी यकीन करती है, बिल्कुल कहती है हाँ यार ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। ठीक है, तो ये लास्ट लाइन से जब पता लगता है कि पैगी भी क्या करती है, पैगी भी जो है इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स थी और वेंडा की सच में वो भी तारीफ़ करती है, एडमायर करती है कि काश मैं भी, देखो उसने ग्रीन ड्रेस भी कितनी अच्छी बना रखी है। एंड नॉट ओनली ग्रीन एंड ब्लू, 100 ड्रेसेस उसने इतनी अच्छी सुंदर बना रखी थी कि पैगी भी ऐसा विश करती है काश मैं भी वेंडा जितना जो है खूबसूरत ड्रॉ कर सकती। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग को PDF भेजूंगा। अभी इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 में कहानी इसके आगे से ही शुरू हो जाती है, वो इसलिए नहीं करा क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है ये चैप्टर, तो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करेंगे। थैंक यू।